जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले। सभी के लिए प्रणाम। कोरोना काल के बाद एक पहला वीडियो बना रहे हैं हम। तो अपन ने नई गिनती 0 से 99 तक बनाई है। धन की गिनती, रोमन गिनती, इसको हम समझा रहे हैं आपके लिए और आपको बारीकी से समझना है आपके लिए, ठीक है। अपनी खेल में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, पूरी संख्या गणित, अंक गणित हो जाती है। इस खेल के अपने नियम जो है, जो एक अंक पकड़ के चलना, अंक के नीचे अंक लिखना, तो बराबर खिलाड़ी बनाना है। यदि एक साइड दो अंक है, एक साइड 4 अंक है, तो अपन को क्या करना है, बराबर खिलाड़ी बनाना है। जिस प्रकार हिंदी में आ से ज्ञा तक बावन अक्षर होते हैं, अंग्रेजी में ए से जेड तक अक्षर होते हैं, इसी प्रकार गणित में 0 से 9 तक अंक अक्षर होते हैं अपने। इन्हीं 0 से 9 तक में क्या बनी है, पूरी गणित बनी है। तो 0 अपनी गणित में है नहीं है। अपनी गिनती चालू होती है कहाँ, 1 से। कहाँ से होती है, 1 से। अपन ने कहाँ से की है, 0 से। क्योंकि ये अपन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 0 से 9 तक अपने अंक हो गए। जो 10 है, जो अपना 10 अपना एक प्रकार से, जिस प्रकार से हिंदी में आओ भाव शब्द है, BWO के बुक अंग्रेजी में शब्द है, इसी प्रकार 10 के आए ये शब्द है, अंक नहीं है। तो 10 में 0 आया कहाँ से, जब 0 नहीं है अपनी गणित में, पहाड़े में नहीं है, किताब में नहीं है। तो हमने नई गिनती बनाई है 0 से लेके 0, 1 to 9 तक। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इसको विशेष ध्यान देना है। ये बात आप बहुत समय में सीख पाएंगे, एक बार में नहीं सीख पाएंगे, बार देखेंगे जब सीख पाएंगे। ये है अपना 10। गणित की दुकान में 1, 1, 10, 10, 100, 100 आदि के शून्य वाले नोट ही चलते हैं। 2, 5, 20, 50, 200, 500 के नोट नहीं चलते। ये नोट बाजार की दुकान में सब चलते हैं। 5, 7, 8, 9, उसके बाद 10, 10, 10 और 1, 11, 10 और 2, 12, 10 और 3, 70 अलग है, 3 अलग है। 999 तक अपन गिनती सीख गए। 999 तक, जैसे ये लिखिए 300, मतलब 100 के 10 के 1 के, इसी प्रकार अपनी गणित चलेगी। 375, इसी प्रकार 1000, लाख, करोड़ तक अपनी गिनती हो जाएगी। इसके बाद अपन रोमन गिनती बनाई है, रोमन गिनती और ऋण की गिनती। क्योंकि जब ऋण की गिनती होगी तभी तो आप घटाने का सवाल करेंगे। ऋण आएगा कहाँ से अपन को, ये अपनी गिनती काय की है, धन की। अब अपन को रोमन गिनती और ऋण की गिनती के बारे में हम आपको बता रहे हैं। रोमन गिनती, ये आपकी रोमन गिनती आप जानते हो, I, II, जिससे अपन 9 तक अंक बना लेते हैं। इसके बाद आपको 10 पकड़ के ही काय में चलना है, रोमन गिनती में। पूरी गिनतियों में अपन 10 पकड़ के ही चलना है। तो देखो, जो अपन ने अलग कलर से लिखने की कोशिश की है, ये है अपने I, X, C और M, मतलब 1, 10, 100, 1000, इस प्रकार 0 वाली संख्याएं अनंत तक अपनी चलती हैं। ये इन्हीं को पकड़ के चलना है। यही अपने 1, 10, 100 एक बार पीछे और 3 बार होते हैं। तो ये V, L और D, ये अपने आगे पीछे नहीं होते, एक जगह खम्मा जैसे खड़े रहते हैं। तो इसी को अपन पकड़ के आधार बना के चले अपन 10 को पकड़ के। 10, 10 और 1, 10 और 2, 10 और 9, इसी प्रकार 20 आ गया। डबल X मतलब 20, 3X मतलब 30। उसके बाद L मतलब 50, 50 से कितने कम, X कम, मतलब जो हो गया L, और इससे कम 40। और जो अपना हो गया क्या, L अकेला क्या हो जाएगा, 50, LX 60। इसी प्रकार आधार अपन 10 बना के ही रोमन गिनती अनंत तक पढ़ सकते हैं। इसके बाद ऋण की गिनती आ गई अपनी। जब ऋण की गिनती अपन सीखेंगे तभी अपन सवाल कर पाएंगे, क्योंकि ऋण का मतलब होता है घाटा। ऋण का मतलब धन का मतलब धन का मतलब धन, फायदा। ऋण का मतलब घाटा, मतलब अपन ऋण माने अपन ने सौदा लिया है, ठीक है। और धन माने अपने पास पैसा है, ठीक है। तो अपन ने ऋण की गिनती बनाई है। 0 में अपन ऋण नहीं लगाया है, क्योंकि 0 में ऋण नहीं होता। 0 तो 0 है, ना ऋण का है ना धन का है। 1 में 0 जोड़ो तो भी 1 आएगा, 1 में 0 घटाएंगे तो भी 1 ही आएगा। इस प्रकार ऋण की गिनती अपन ने बनाई। इस प्रकार अपन ने पहाड़ा ही बनाया है 0 से। कहाँ से बनाया है, 0 से।
कैसे इसका अपन उपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार हिंदी में 13 क्या होते हैं स्वर, अंग्रेजी में 5 स्वर, और इसी प्रकार गणित में मात्र 1 स्वर होता है। तो प्रत्येक अंक में रहता है, वो प्रत्येक संख्या में रहता है। तो इसी को अपन पढ़ाते नहीं है, मौखिक तो पढ़ाते हैं, पुस्तक में नहीं छपा है ये। अब अपन सवाल कर रहे हैं, अपन कक्षा गिनती सीख जाने के बाद अब अपन जोड़ना सवाल चालू करेंगे। तो अपन ने जोड़ा 3 और 8 11। 11 क्या है सही है? गलत। 11 क्या है ये? गलत। क्यों है गलत? क्योंकि अपन की शायद क्या है, अपना खेल क्या है, एक अंक पकड़ के चलना, अंक के नीचे अंक। तो हाँ धा से आवाज, धन भी नहीं लगना चाहिए। ये एक बच्चा ने बोली है, किसने बोली? धन भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 8 और 3 11, 11 की 1 बचा 1। अब यहाँ धन इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये 3 कहाँ से आए, 8 कहाँ से आए, कहाँ से आए ये? गिनती में से। तो गिनती में धन लगा है क्या? लेकिन लगा है, देख लीजिए अपन को हर अंक में, हर संख्या में क्या है? धन है। इसी से तो ये अपन जोड़ना कर रहा है, इसी से क्या कर रहा है अपन? इसमें धन नहीं लगेगा क्योंकि 3 यहीं से आए, 8 भी यहीं से आए। 3 और 8 11, 11 की 1, 11 की 11 नहीं होंगे क्योंकि अपन को खेल अपना क्या है, एक अंक पकड़ के चलना। तो 11 की 1 बचा अपना, एक 10 का नोट, क्योंकि 11 कैसे कितने पे कितने 11 होते? 11। यहाँ 10 में कितने हैं? कुछ नहीं है, तो क्या है? शून्य रख सकते अपन। तो अब बचा 1, तो 1 का 1 है। 6 और 7 13, सही है क्या? बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक धन का चिन्ह भी ये गलत है। 6 और 7 13 की 3 बचा अपना 1। यहाँ 10 के नोट कुछ नहीं है, तो एक नोट एक अपना अपन ऊपर रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, कुछ नहीं है, तो 1 का 1 है। क्योंकि इसलिए भी गलत है जे, जब अपन पहली दूसरी तीसरी में ऐसा सीख जाते थे, जो पहले अपन ने लिखा था, तो 7 और 6 13, 8 और 3 11, बच्चे ऐसा लिख देते हैं। ये क्या है? गलत। बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा ही सिखाया है उनके लिए। छोटे में कैसा सिखाया है? ऐसा। जबकि जब हम सिखा देते हैं ऐसा हमारी विधि से, तो बच्चे ये गलती कभी नहीं करते। 6 और 7 हाँ शाबाश। धन नहीं लगेगा अपनी गिनती में, धन बिल्कुल दुश्मन है अपना। जो अपन 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ेंगे, धन अपन को नुकसान करता है, ये धन नहीं लगना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हर संख्या में धन है, जितनी संख्या है सब में धन है। ऋण की गिनती अपन ने अलग से बनाई है, ऋण है, ठीक है? उसका भी अपन उपयोग करेंगे ऋण की गिनती का। ऋण मतलब घाटा, धन मतलब फायदा। तो 6 और 7 13 की 3। अब बचा एक 10 का नोट, क्या बचा अपना? 10 का नोट। अभी 10 के नोट ऊपर कितने हैं? 3। नीचे कितने हैं? 8। एक 10 का नोट यहाँ से आ गया, तो ये अपना कितने हो गए अपने? ये 8 और 3 11 और 1 कितने हो गए? 12। 12 के 12 नहीं लिखना, आपको एक अंक पकड़ के चलना है। तो ये भी अपने पास ऑप्शन है क्या, कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं अपन? और ये अपना 12 के 2 बचा 1, तो एक आ गया। ये 100 के कितने हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, शून्य। तो एक आ गया अपना यहाँ से बन के, तो 1 का 1 है। एक अंक पकड़ के अपन चल सकते हैं पूरी गणित में, गुणा भाग सम में। इसी प्रकार अपन आ गए घटाना पे। अब तो घटाना में हम बोलते हैं बच्चों से कि आप इन अंकों से कोई भी सवाल बना सकते हैं। तो बच्चा ने सवाल बना दिया 3 ऋण 8, तो सवाल गलत थोड़ी है जी। फिर बच्चा है, उसने कुछ भी बना सकता है। वो 8 में से 3 थोड़ी घटाएगा, 3 में से 8 घटाने लगा। तो 8 बड़े हैं कि 3 बड़े हैं? वैसे देखने में 8 बड़े हैं देखने में, और वैसे बड़े क्या हैं? 3। और वैसे बड़े क्या है? 8 और 3 में बड़ा क्या है वैसे पैसों में? 3। क्योंकि 3 धन के हैं, 8 लड़के हैं। तो अपन देखने में 8 बड़ा है, तो 8 में 3 घट जाएंगे। तो अपन ने संख्या को पलट लिया, ऊपर 8 नीचे 3, तो कितने बचे? 8 में 3 गए, तो धन के बचेंगे क्या ऋण के? क्योंकि 8 का अपन ने सौदा लिया और 3 रुपये अपने पास हैं, तो अभी 5 रुपये अपन को वह देना है, और देना है। और अपन इस प्रकार ये सवाल करेंगे, तो 6 में 7 घट रहा है क्या? तो 1 1 के 6 है, 1 1 के 7 नहीं घट रहा है, तो बाजू में से अपन क्या लेंगे? 10 का उधार। एक अभी 10 के कितने थे यहाँ पे? 8। 10 के अब यहाँ कितने बचेंगे? और 10 का जी लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। जे जाएंगे दुकान पे, उनके चेंज में लेंगे चिल्ला। ये क्या लेंगे? चिल्ला 1 की। अभी इनके पास कितने सिक्का थे पहले? 6। और अब यहाँ से 10 में से कितने सिक्का मिल जाएंगे? 10 सिक्का। तो कितने सिक्का हो जाएंगे?
16। अब 16 में से 7 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। 7 में 3 घटेंगे कितने बच जाएंगे? धन के ऋण के? ये भी अपन को ज्ञान यहीं पे होता जा रहा है 6वीं 7वीं का, धन के बचेंगे के ऋण के। अब एक सवाल अपन ने दे दिया है कि 3.17 धन 12। अपन दशमलव भी साथ में सीखते जा रहे हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग के, क्योंकि अपन को पता है कि हर संख्या के बाद दशमलव भी लगा है कि नहीं? तो यहाँ पे जो कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 12। तो 3 और 12 में कितने अंक हैं? 3 में कितने अंक हैं? तो 2 अंक बना के क्या करेंगे? 3 को आगे 0 रख देंगे। तो अपन देखो रख यहाँ साफ करके अपन यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जल्दी कर रहे हैं अपन सवाल। 3.17, ठीक है? 17 और 12 ये हो गया अपने 12। 12 के बाद क्या है यहाँ पे? दशमलव। हर संख्या के बाद दशमलव होता है। जितने भी अपनी संख्या बनी है दुनिया में, जितना भी अपना मोबाइल नंबर है, गाड़ी का नंबर है, कुछ भी है, सब में यहाँ पे दशमलव होता है। तो दशमलव चलता है अपना बटन की स्पीड में। तो दशमलव नीचे अपन ने क्या लिख दिया? दशमलव, ठीक है? और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या रख सकते हैं? दशमलव के बाद शून्य कितने रख सकते हैं अपन? कितने अपन की जरूरत है? अभी अपन को 2 की जरूरत है तो अपन ने ये 2 रख दिए। और ये अपन ने क्या कह दिया? जोड़ना। अब इस प्रकार अपना जोड़ना ये हो जाएगा 7 के साथ 1 का 1। दशमलव चलेगा अपना बटन की स्पीड में। 3 और 2 5। तो अपनी विधि से अपन दशमलव के सवाल भी धन न लगे। जो यहाँ सवाल में था धन, ठीक है, हम नहीं लगाएंगे यहाँ। क्यों? वो सवाल को अलग अलग करने के लिए था धन। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आ गए अपन गुणा में। तो गुणा में 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 4 बार। तो अपने पास पहाड़ा 3 का पहाड़ा 4 बार, कितने आ जाएंगे? 12। तो 12 सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों है? क्योंकि अंक के नीचे अंक 1 अंक पकड़ के चलना। 12 में कितने अंक हैं? 2। 12 में 1 अंक पकड़ के चलो, 12 की 2। अंक के नीचे अंक, इसमें कर रहे हैं अपन गुणा, तो इसके नीचे लिखा जाएगा। वे 12 गलत थे। अब बचा कितना अपना? 1। तो 1 का 1 भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि संख्या खत्म हो गई। नहीं तो आपको लोग 1 अंक पकड़ के चलना है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 0। 3 शून्यम हमारे पहाड़े में है। 3 शून्यम। अपन को गलत में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नकल करना है, सब अपने पास उपलब्ध है। 3 शून्यम शून्य, शून्य में 1 और जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 1। अपना उत्तर आ गया। इसी प्रकार ये अपन कर रहा है। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 4 बार। तीसों को 12 की 50। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना? 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना? 0 बार। 3 शून्यम शून्य। तो शून्य में 1 बार जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 1 ही। 3 दूनी 6। अब अपन को कितने का गुणा कर लिया अपन ने? 3 दूनी 6। अरे 12 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। तो अब अपन ने कितने का गुणा कर लिया? 3 का। अब कितने का करना है? 20 का। कितने का करना है? 20 का। 10 के 2 है, इनका गुणा करना है अपन को 20 का। 2 का गुणा नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो 20 का गुणा करना है तो अपन गुणा जानते हैं, अपन गुणा कहते हैं 20 का। जैसे अपन ने जी किया 15 में 10 का गुणा, तो कैसे कहते थे अपन? तो शून्य रख दिया, जो करता हूँ 1 का कर दिया, 1 5 5 1 का में। इसी प्रकार ये क्या है? अब 20 क्या है? ये 20 का शून्य रख देंगे अपन। ये क्या यहाँ बोलते हो? अब बचे कितने? 2 का 2 चौको 8। 2 शून्यम शून्य अपने पहाड़े में है। 2 शून्यम शून्य, जो अपन को पहाड़ा है अपने पास। 2 शून्यम शून्य और 2 दूनी 4। अब ऊपर अंक नहीं है तो अपन शून्य रख सकते कि नहीं? अच्छा देखने के लिए भी और बराबर अपन को करने के लिए, और बस इसको जोड़ देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। अपन भाग पे आ रहे, ठीक है? जोड़ नहीं रहा अपन, भाग पे आओ अपन। 5 का अपन को भाग देना है 1006 में। तो हमने क्या बोला? 1 अंक पकड़ के चलना, अंक के नीचे अंक। 1 अंक पकड़ के चलना, अंक के नीचे अंक। तो 5 का भाग कितने में देंगे अपन? 1 में। और तो जाएगा क्या? 5 1 नहीं जाएगा। क्या करेंगे? 5 शून्यम शून्य बार पढ़ा अपन ने, तो 5 शून्यम। यहाँ पे घटाना का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि शून्य ना घटाना का होता है ना
जोड़ना का। तो अब एक को जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, एक का एक बचेगा कि नहीं बचेगा। उतारे कितने, शून्य। 5 का दुनिया से पढ़ना है अपन को, 5 का पहाड़ा 10 से ज्यादा नहीं हो, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब घटाना का चिन्ह अपन लगाएंगे, क्योंकि ऋण 10 किसके हैं, ऋण की गिनती के हैं, और ये 10 काय की गिनती के हैं, धन की गिनती के हैं। तो अपन अब इसको घटाएंगे, शून्य में शून्य, एक में से एक गया शून्य। 31 नहीं बचेगा यहाँ, 31 गलत है। 31 का मतलब होता है क्या, गुणा। 31 का मतलब होता है गुणा। उतारे शून्य। अब 5 का दुनिया ऐसा पढ़ना है अपन को, 5 का पहाड़ा शून्य से ज्यादा नहीं हुए, 5 शून्य, शून्य गया शून्य गया शून्य, उतारे 6। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना 6 से ज्यादा नहीं हुए, 5 एकम 5 से। आवाज सब लोग में बोलो, आवाज नहीं आ रही। तो बचे 1। अपन इसके बाद दशमलव का भी सवाल कर सकते हैं। सवाल अपना हो गया पूरा, क्योंकि दशमलव बिल्कुल सरल है, जोड़ना घटाना गुणा भाग सभी में। क्योंकि दशमलव का मतलब होता है बटन की सीध में, तो सब हर संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव है। दशमलव यहाँ का ज्यों का त्यों आ जाएगा यहाँ पे। तो दशमलव के बाद अपन जितने चार शून्य रख, जितने चार जीरो रख सकते हैं। तो हमें अभी एक शून्य की जरूरत है, तो हमने एक शून्य रख लिया, तो जो उतारा शून्य यहाँ पे। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे कितने आएंगे 2, 5 दूनी 10। यहाँ 10 में से 10 घटाएंगे, कितने बचेगा, शून्य, 0। तो अपनी जे जोड़ना घटाना गुणा भाग पूरी जे अपनी विधि आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छे से समझा पाएंगे हम कम से कम एक हफ्ता में। जब समझ में आएगी आपको 20-25 घंटे का वीडियो बनेगा। अभी हमने आपको जल्दी समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।